बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड चुनाव से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दूं। रांची में एनडीए नेताओं की बैठक हो रही है और एआईएसयू 10 एलजेपी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो ये अब रणनीति तैयार की जा रही है और कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनडीए गठबंधन की, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो देखिए, जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी 68 यानी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो रांची में एनडीए के नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है, रणनीति तैयार की जा रही है चुनाव की, जहां पर एआईएसयू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, साथ ही 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव झारखंड का लड़ा जाएगा। पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा चर्चा हुआ है, वो चर्चा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े और बाकी सीट में 1-2 सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। और मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ आदर्श सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। आदर्श, देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि झारखंड के रण के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी करते हुए नजर आ रही है, एनडीए के नेताओं की बैठक चल रही है, तो क्या संकेत एनडीए गठबंधन देना चाह रहा है? देखिए, बिल्कुल रसिका, करीब 81 सीटों का चुनाव है और जिसमें से 68 सीट बीजेपी ने अपने पास रखी है, 10 सीट आजसू को दी है, 2 सीट जेडीयू को दी है और 1 सीट अपनी गठबंधन सहयोगी पार्टी एलजेपी को दी है। माना जा रहा है कि इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर बिहारी बाहुल्य लोग ज्यादा हैं या जहां पर संथाल या आदिवासी लोग ज्यादा हैं, वहां पर उन लोगों के हिसाब से फॉर्मूला तय किया गया है जिससे क्षेत्रीय पार्टियां नाराज भी ना हो। 2019 के चुनाव में आजसू जो है बीजेपी से अलग हो गई थी, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। कई सीटों पर आजसू ने लड़ाई लड़ी थी और जिससे बीजेपी की भारी हार हुई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार उन जगहों पर जहां पर आजसू जो नई पार्टी मानी जाती है, वहां पर जिसका प्रभाव रहा है, उनको भी टिकट दिया गया है 10 सीटों के साथ और 2 सीट जेडीयू को दिया गया है, 1 सीट एलजेपी को और 68 सीटों को बीजेपी ने अपने पास रखा है। बिल्कुल, तो देखिए, बीजेपी ने 68 सीटें अपने पास रखी हैं और जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इन बातों का ध्यान में रखकर किया गया है कि कोई भी पार्टी नाराज ना हो। तमाम जानकारी के लिए आदर्श, शुक्रिया आपका।